स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। देखो बच्चों, जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं जगेगा तब तक आप किसी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और देखिएगा, एक थोड़ा सा मैं शायरी भी सुना दे रहा हूँ कि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जब तक देखिए, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अथक परिश्रम लगातार करते हैं, और जो बच्चे अभी से आप लोग जब तक अपने आप को संयमित नहीं कर लेंगे कि मुझे कुछ जीवन में बनना है, अपने सपने देखिए, लक्ष्य देखिए, बनाइए, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम गरीब हैं तो हम बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते हैं, आप एकदम ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका धन है वो विद्या है। विद्या एक ऐसा धन है कि इस धन के सहारे आप ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर वास्तव में बच्चे अगर मन में ठान लें कि मुझे ये करना है तो निश्चित सफलता उनको मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं और प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपको कुछ सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बता रहा था। उसमें मैं नोट यहाँ देखिए 1 लिखे हैं और नोट 2 लिखे हैं। ये दोनों नोट के बारे में, ये नोट मैं क्यों लिखा हूँ, तो नोट का हिंदी होता है विशेष। विशेष का मतलब क्या है कि आप प्रावर्तन की घटना पढ़ चुके, अपवर्तन की घटना पढ़ चुके, लेकिन उसमें विशेष मैं लिखने वाला हूँ, तो इसको समझ लीजिएगा। आप देखे होंगे प्रावर्तन की घटना में आपतन कोण और प्रावर्तन कोण दोनों बराबर थे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग एक समतल दर्पण लिए थे और ये एक अभिलंब था, यहाँ से एक किरण ऐसे आ रही थी और ऐसे टकरा कर जा रही थी, तो ये आपतन कोण बन रहा था आई, और इधर आपका बन रहा था प्रावर्तन कोण क्या आर, और आप लिखे थे कोण आई बराबर कोण आर को। तो कहने का मतलब यह है कि प्रावर्तन की घटना में, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रावर्तन की घटना में, प्रावर्तन की घटना में आपतन कोण प्रावर्तन कोण के आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। जबकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जबकि यानी तुलना ये है, समझिएगा, जबकि अपवर्तन की घटना में, क्या होता है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता है, तो आप लिखेंगे अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण से, आपतन कोण ऐसे लिख देते हैं, घटना में अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा या बड़ा होता है, आप कहेंगे छोटा या बड़ा क्या होता है भाई? तो हमने आपको बताया था, इसको मैं चित्र की सहायता से बताना चाहता हूँ। ये देखिएगा, जब आप विरल से सघन में जाते हैं, याद करिए, जब आप विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो ये इस कंडीशन में जो अपवर्तन कोण होगा, वो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, छोटा बनेगा। आपतन कोण से ये क्या होगा, छोटा बनेगा। अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब विरल से सघन में जाते हो तो अभिलंब की तरफ झुकते हो, तो उस कंडीशन में छोटा कोण बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सघन से विरल में जाता है तब क्या होता है, देखिएगा, ये विरल है, ये सघन है, और देखिएगा जब ये विरल में जाता है तो अभिलंब को छोड़कर भगता है, और इस कंडीशन में ये आर होगा, ये आई होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों चित्र में देखा जाए तो पहले कंडीशन में कौन बड़ा है,
आई इज ग्रेटर देन आर, आई का मान आर से क्या है, बड़ा है। दूसरे कंडीशन में आप देख सकते हैं ये कम है ये अधिक है, तो आई इज लेस देन आर। तो कहने का मतलब ये है कि बस दोनों में यही अंतर है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि अपवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा भी हो सकता है। आपतन कोण से अपवर्तन की घटना में अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जबकि अपवर्तन की घटना में जो अपवर्तन कोण होता है आर आपतन कोण से छोटा या बड़ा, तो आपतन कोण से इसमें देखिए छोटा है और इसमें क्या है, आपतन कोण से ये बड़ा है। तो पहला ये विशेष हो गया, समझ में आ गया। नहीं तो आपके दिमाग में होगा कि आप कहेंगे हाँ परावर्तन की घटना में बताया गया था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आप भी इसमें कहिए हाँ 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 ये आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि आपतन कोण परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि अपवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक ये विशेष है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो, यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो, तब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान शून्य होते हैं। यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत, यदि प्रकाश की किरण क्या हो, अभिलंबवत आपतित हो, तब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान शून्य होते हैं। ये क्या होता है भाई, ये क्या कहानी है मेरी? तो देखिए आपके सामने मैं एक कांच का एक ले लेता हूँ, टुकड़ा ले लेता हूँ और ये अभिलंब है। और अब मैं कहीं झुका के नहीं, इसके पहले देखे होंगे कि ये झुका के ये किरण डाला जा रहा था, तो ये पृथकारी तल से अपने पृथकारी तल पर अपने मार्ग से क्या हो रही थी, विचलित हो रही थी। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सीधा अभिलंब से ये किरण डालना, तो जैसे ये डालेंगे सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आप बताइए जब अभिलंब से ही ये किरण आ रही है तो ये सीधे निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो आप बताइए आपतन कोण बनेगा, आपतन कोण जीरो होगा। अपवर्तन कोण बनेगा तो आप कहेंगे नहीं बनेगा क्योंकि जीरो होगा। क्यों आपतन कोण अपवर्तन कोण नहीं बनता? तो आपको आपतन कोण की परिभाषा में बताया गया था कि आपतन कोण कब बनता है। तो हमने बताया था कि आपकी किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण करते हैं, जबकि ये अभिलंब से ही ये किरण आ रही है, इसलिए कोई आपतन कोण नहीं बनेगा और कोई भी अपवर्तन कोण नहीं बनेगा। तो ये दोनों नोट आप विशेष जो है याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें हमने देखिए हेडिंग डाला है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रिटिकल एंगल, इसको इसी के बारे में आपको पढ़ना है। क्रांतिक कोण ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये IFT है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे क्या होता है। तो देखिएगा, ये मैं एक कांच ले रहा हूँ और ये सघन कांच जो होता है वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। और यहाँ ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ध्यान दीजिएगा। और ये किरण जो है, इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब की बात हो रही है, कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। और ये देखिएगा, ये कांच था और कांच कैसा माध्यम होता है, तो आप कहेंगे सघन माध्यम। कैसा होता है, सघन माध्यम, समझिएगा, ये सघन माध्यम।
और ये वायु है, वायु जो होता है कैसा होता है, विरल माध्यम। बस इतना आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप जानते हैं सघन से जब विरल में जाती है प्रकाश की किरण तो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। देखिएगा ये दूर हटती है, तो दूर हटने का मतलब यह है ये इसके तल को छूता हुआ निकल जाती है और ये कंडीशन में ये R बराबर जो होता है 90 अंश होता है। यानी क्रांति कोण के बारे में हमको जानना है। ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम में बना, ये सघन माध्यम है, वह आपतन कोण, ये आपतन कोण है I। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में ये जो अपवर्तन कोण है वो कितना बनना चाहिए, 90 अंश का बनना चाहिए। तब इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांति कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम क्या है भाई, ये सघन माध्यम है, कांच है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ये आपतन कोण है। क्यों है, क्योंकि आपतित किरण और अवलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 अंश। यानी ये इसके, यानी जब ये किरण ऐसे डाला जाए तो इस पृथक्कारी तल को पकड़ता हुआ निकल जाए। जब यहाँ से किरण ऐसा इतने एंगल पर डालिए इस कोण को जिससे ये पृथक्कारी तल को पकड़ता हुआ निकल जाएगा, तब जाके ये अपवर्तन कोण कितना अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। जब ये 90 अंश होगा तब उस आपतन कोण, यानी इसकी बात हो रही है, तब उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। इस कंडीशन में जो I का मान होता है वो C के बराबर होता है। क्या होता है, I जो होता है वो C के बराबर होता है। तो याद रखेंगे, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में ये अपवर्तन कोण कितने अंश का हो, 90 अंश हो, तो उस आपतन कोण, यानी इस कोण की बात करें तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांति कोण। क्रांति कोण किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। अब आप बताइए, आप जानकार हैं, ये बताइए कांच से किस में जा रही है प्रकाश, तो कांच से ये वायु में जा रही है, तो इसके अपवर्तनांक को अगर आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, GNA। ध्यान दीजिएगा, क्यों GNA लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश कांच से किस में जा रहा है, वायु में जा रहा है। तो GNA बराबर अनुपात आप जानते हैं कि sin I बटे क्या होता है, sin R, जिसमें देख सकते हैं कोष्टक में मैं लिख दे रहा हूँ, I का मान आप आसानी से देख सकते हैं कि I का मान क्या है, C, तो I बराबर C, और R का मान आप देख सकते हैं कितना है, 90 अंश है। तो R का मान आप देख सकते हैं कितना है, 90 अंश। ठीक है, इसको आप GNA से लिख सकते हैं। GNA बराबर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पढ़ेंगे, बराबर sin I बटे sin R हो गया। अब फिर इसको लिख सकते हैं GNA बराबर sin I, I की जगह आप क्या लिखेंगे, I की जगह C लिखेंगे,
और साइन आर की जगह क्या रखोगे 90। अब आप इस तरह से देख सकते हैं GNA बराबर साइन सी बटे साइन का मान कितना होगा 1। तो आप देख सकते हैं कि GNA का मान कितना निकला, GNA बराबर किसके निकल गया साइन सी। ठीक है, GNA बराबर किसके आ गया साइन सी के। अब मान लीजिए ये तो GNA का मान हो गया। अब अगर आपको ANG का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे ANG y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा क्या लिखेंगे ANG बराबर किसके। तो आप सूत्र होता है 1/GNA। क्यों होता है तो आपको बताए थे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इन दोनों का गुणनफल कितना होता था 1 होता था। अब आप बताइए GNA का मान आप कितना जान रहे हैं साइन सी। तो इसको हम लिख सकते हैं ANG, जैसे हम पाओगे यहाँ ग्राउंड नहीं दे रहे हैं ANG गुणे GNA बराबर क्या पढ़े थे 1। या यहाँ से अगर हम ANG का मान निकालें ANG बराबर किसके तो 1/GNA। इससे आप कंफ्यूजन अब नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और इन दोनों का अपवर्तनांक का कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर ANG का मान हम निकालें तो 1/GNA होगा और GNA का मान क्या था GNA की जगह साइन सी। तो ANG बराबर हम देख सकते हैं 1/sin सी। GNA की जगह क्या रखोगे साइन सी। इस तरह से हो गया कि ANG बराबर 1/sin सी के। इसी को हम n से भी लिखते हैं और n बराबर क्या लिखते हैं साइन सी के। तो अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin सी, या इसी को आप लिख सकते हैं साइन सी बराबर किसके 1/n। याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जहाँ ANG बराबर किसके n। ठीक है, तो याद रखेंगे, फिर से समझिएगा कि यहाँ से सगल माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम और अपवर्तन कोण विरल माध्यम अपवर्तन कोण कितना हो 90 अंश हो, तो उस आपतन कोण को क्या कहेंगे क्रांति कोण कहेंगे। क्रांति कोण को C से लिखते हैं। तो इस तरह से प्रकाश कांच से वायु में जा रहा था तो GNA लिखेंगे बराबर अनुपात sin I बटे sin R, sin I बटे sin R। और I का मान आप देख सकते हैं I बराबर C था तो C रखेंगे और R का मान कितना 90 अंश था 90 अंश रखेगा। तो GNA बराबर sin C I की जगह C रखेंगे बटे R की जगह 90 अंश होगा और GNA बराबर sin C बटे sin 90 अंश का मान कितना होता है 1। और इस तरह से GNA का मान निकल गया sin C। और आप पढ़े हैं कि प्रकाश किरणों का पथ क्या होता है उत्क्रमणीय होता है। प्रकाश किरणों का पथ क्या होता है उत्क्रमणीय। यही मैं लिख दे रहा हूँ प्रकाश किरणों का पथ। आप चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं। प्रकाश किरणों का पथ क्या होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय प्रकाश किरणों का पथ क्या होता है उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय यानी जैसे इधर से जा रही है तो फिर इधर से भी अगर डाला जाए फिर इसी मार्ग से वापस आ जाएगी। तो अर्थात वायु के सापेक्ष वायु से कांच में कहाँ गया नहीं वायु के साथ। तो यानी आप पहले GNA लिखे थे ना, कांच से वायु में जा रही थी तो GNA बराबर साइन सी। अब अगर मान लीजिए वायु से कांच में आती उल्टा, यानी वायु से कांच में आती क्या लिखते ANG गुणे GNA, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दोनों पर क्या होता है 1। या यहाँ से ANG का मान निकालेंगे तो 1/GNA और GNA का मान आप देख सकते हैं GNA की जगह क्या लिखेंगे साइन सी। तो ANG बराबर 1/sin C हो गया। या किसी को ANG बराबर हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे और n बराबर 1/sin C, या sin C को यहाँ भेजेंगे तो n यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आपने क्रांतिक कोण होता क्या है और उसका जो सूत्र होता है उसको कैसे डिराइव करते हैं ये हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ क्रांतिक कोण से रिलेटेड है। मैंने सवाल किस तरह से आ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऐसे छोटे सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं, याद रखिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक कड़ी में 2 है, यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक कड़ी में 2 है तो उस माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने मतलब यह है, ध्यान दीजिए, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और इसको करने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिएगा अपवर्तनांक को आप जानते हैं, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं बाबू n से।
तो अपूर्णांक को n से लिखते हैं और n बराबर आप देख सकते हैं कड़ी में 2। और क्रांति कोण को हम किसे लिखते हैं तो c से लिखते हैं। क्रांति कोण को c से लिखा जाता है, c से, और c का मान आपको निकालना है। और जस्ट इसके पहले आप सूत्र पढ़े हैं कि साइन c बराबर 1/n भी होता है, और अगर n को यहाँ उठा कर देंगे तो n बराबर 1/sin c भी होता है। तो आप लिखेंगे साइन c बराबर 1/n की जगह क्या रखोगे कड़ी में 2। और जो टेबल आपको बताया गया था त्रिकोणमिति में, इधर साइन है तो साइन में चेक करते हैं किसका मान 1/कड़ी में 2 होता है, इधर कास रहता तो कास में चेक करते, टेन रहता तो टेन में चेक करते। तो साइन सी का मान 1/कड़ी में 2, तो साइन में किसका मान 1/कड़ी में 2 होता है तो साइन 45 अंश का। तो हम लिखेंगे साइन सी बराबर लिख सकते हैं इधर क्या साइन 45 यानी 45 अंश। इधर साइन तुलना कर लीजिए, इधर साइन तो c बराबर कितना 45 अंश, यानी ये क्रांति कोण का मान है। इस तरह के सवाल छोटे छोटे आपको विकल्प में दे सकते हैं या अति लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में इसको दिया जा सकता है। तो हमने आज जो बताया क्रांति कोण होता क्या है और उस पर रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, इस तरह से अगर परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, माध्यम में अपूर्णांक दिया था, अपूर्णांक को आप n से लिखते हैं और n का मान कड़ी में 2 दिया था, और उस माध्यम में क्रांति कोण c का मान निकालना था। c बराबर क्वेश्चन मार्क, हम अभी जस्ट पढ़े कि साइन c बराबर किसके होता है 1/n के। तो 1 साइन c बराबर 1/, और n की जगह क्या रखोगे कड़ी में 2 रखेंगे, और 1/कड़ी में इधर साइन है तो साइन में चेक करते हैं किसका मान 1/कड़ी में 2 तो साइन 45 अंश का मान, तुलना करते हैं इधर साइन तो c बराबर किसके 45 अंश के। इस तरह से क्रांति कोण का मान कितना गया 45 अंश। वास्तव में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है शेयर भी करें, और उसके साथ बेल आइकन भी जो है दबा दें, जिससे अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और धैर्यता के साथ जो है लग जाइए, कमर कस लीजिए, आपको सफल होना है, और सफल होने के साथ साथ जो आप लक्ष्य बना रहे हैं उस लक्ष्य में आपको विजय प्राप्त करना है। बाकी मेरी शुभकामना है कि आप जहाँ रहें मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें।